सिद्धार्थ गौतम ने जब महलों का सुख छोड़ा तो वो एक बिल्कुल ही अलग तरह की लड़ाई में उतर गए थे। भूख, दर्द और अपने ही मन के अंदर जो उथल पुथल थी उसके खिलाफ। हाँ, और ये जो जागृति या बोधि तक का रास्ता है ना, ये कोई अचानक से नहीं मिल गया। बिल्कुल नहीं। असल में ये तो 6 साल की खामोशी, पीड़ा और एक तरह से आत्म अस्वीकृति की गहरी यात्रा थी। और आज हम इसी दौर की गहराई में जा रहे हैं। हमारे जो स्रोत हैं वो सिद्धार्थ की तपस्या के इसी समय पर रोशनी डालते हैं। उनके शुरुआती गुरु कौन थे, वो कठोर साधनाएं कैसी थीं, और वो कौन सा खास पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि उनकी खोज आगे कैसे बढ़ी। तो शुरुआत में वो उस समय के जो माने हुए गुरु थे उनके पास गए। आलार कलाम का नाम आता है। हाँ, आलार कलाम, जिनसे उन्होंने गहरे ध्यान की अवस्था सीखी। वो अकिंचन्या यातन जिसे कहते हैं, मतलब शून्यता का अनुभव। ये तो अपने आप में ही बड़ी बात रही होगी। बहुत बढ़िया। और फिर वो गए उद्दक रामपुत्र के पास। उनसे उन्होंने और भी ऊंची अवस्था सीखी, नैव संज्ञाना संज्ञानयतन। नैव संज्ञाना संज्ञानतन मतलब न होने और न होने की स्थिति। बहुत सूक्ष्म अवस्था है ये। और कमाल की बात ये है कि सिद्धार्थ ने ये तकनीकें बहुत जल्दी सीख ली। अच्छा, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए? नहीं, उनमें एक बेचैनी सी बनी रही। उन्हें लगा कि ये अवस्थाएं मतलब मन को शांति तो देती हैं, शायद अस्थायी तौर पर दुख की जो जड़ है, इच्छा और अज्ञान, हाँ, उसको पूरी तरह खत्म नहीं करती। तो मतलब ध्यान की इतनी ऊंची अवस्थाएं पाकर भी मंजिल नहीं मिली। फिर क्या किया उन्होंने? यहीं से उनकी यात्रा और भी कठोर हो जाती है। उन्होंने इन गुरुओं को छोड़ दिया और 5 तपस्वियों के एक समूह से जुड़ गए। वो पंचवर्गीय जिन्हें कहते हैं। हाँ, वही। उन तपस्वियों का मानना था कि शरीर को जितना ज्यादा कष्ट दोगे उतना ही इच्छाओं और दुख से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। शरीर को नकारना ही रास्ता है। और स्रोतों में जो वर्णन है इस तपस्या का, वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे दिन में बस एक चावल का दाना खाना, या फिर सांस को बहुत बहुत देर तक रोक कर रखना, कांटों पर सोना, तपती धूप में बैठे रहना। ये तो मतलब इंसान की सहन शक्ति से भी परे लगता है। बिल्कुल। और इसका असर भी हुआ। उनका शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया था। कहते हड्डियां तक दिखने लगी थीं, त्वचा जैसे कंकाल पर चिपक गई हो, आंखें अंदर धंस गई थीं। उन्होंने आत्मपीड़न की हर हद पार कर दी, ये जानने के लिए कि क्या यही रास्ता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर वो निर्णायक मोड़ आया। निरंजना नदी के किनारे वो ध्यान कर रहे थे और कमजोरी इतनी थी कि लगभग बेहोश होकर गिर पड़े। और तभी वो गांव की महिला सुजाता वहां आई। हाँ, सुजाता। उसने सिद्धार्थ को शायद कोई पेड़ का देवता समझा और बड़ी श्रद्धा से खीर बनाकर भेंट की। और सिद्धार्थ ने, जिन्होंने इतने समय से अन्न लगभग छोड़ ही दिया था, उन्होंने वो खीर स्वीकार कर ली। यही वो पल था। उनके जो साथी तपस्वी थे वो तो चौंक गए, सिद्धार्थ का साथ छोड़ भी दिया। पर देखिए, सिद्धार्थ के लिए ये भटकाव के नहीं था, ये एक नई समझ, एक स्पष्टता का पल था। क्या समझ आया उन्हें उस वक्त? उन्हें उसी पल ये एहसास हुआ कि ना तो वो महलों का भोग विलास और ना ही शरीर को इस तरह गला देने वाली ये कठोर तपस्या, दोनों ही चरम है। हाँ, दोनों ही अति हैं और दोनों मुक्ति तक नहीं ले जाते। एक रास्ता शरीर को भोग का गुलाम बनाता है, तो दूसरा उसे बस यातना देता है, खत्म करता है। तो क्या इन दोनों चरम रास्तों में कोई जुड़ाव था? जुड़ाव था अहंकार का। एक तरह से देखें तो चाहे वो सुख भोगने का अहंकार हो या फिर दुख सहने का, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ वाला अहंकार हो, दोनों में अहंकार का लगाव है। अच्छा। और यहीं से मध्यम मार्ग मतलब मध्यमा पटिपदा का विचार पैदा हुआ। आत्मभोग और आत्मपीड़न, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का संतुलित यथार्थवादी रास्ता। तो ये जो 6 साल की इतनी भयानक तपस्या थी, क्या वो बेकार गई? उसका कोई मतलब नहीं निकला? नहीं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। वो 6 साल बेकार नहीं गए, वो बहुत जरूरी थे। उस संघर्ष ने सिद्धार्थ को मानवीय पीड़ा की गहराई का सीधा अनुभव कराया। उसी से उनमें वो अटूट एकाग्रता आई, वो मानसिक स्पष्टता और वो गहरी करुणा विकसित हुई। उन्हें सिर्फ अपने मन की नहीं बल्कि हर प्राणी के मन की क्रियाविधि की एक गहरी समझ मिली। तो वो अनुभव एक तरह से नींव बने। बिल्कुल, वो नींव थे, व्यर्थ नहीं थे बल्कि रूपांतरणकारी थे, ट्रांसफॉर्मेटिव थे। तो अब शरीर में थोड़ी जान वापस आई,
खीर खाने के बाद, और मन में एक बिल्कुल नई दिशा थी, मध्यम मार्ग की दिशा। तो सिद्धार्थ बोध गया की ओर बढ़े। हाँ, अब पोषित होकर और मन स्थिर करके वो बोध गया की ओर चले, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के लिए जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं। और उनका इरादा पक्का था, संकल्प ले लिया था उन्होंने, जब तक मैं पूर्ण जागृति संबोधि प्राप्त नहीं कर लेता, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। मध्यम मार्ग मिल चुका था और अब ज्ञानोदय बस कुछ ही दूर था। इस पूरी कहानी से एक बात सोचने पे मजबूर करती है। कभी कभी सच शायद उसमें नहीं होता जिसके खिलाफ हम लड़ते हैं, बल्कि उसमें होता है जिसके प्रति हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। सही कहा। सिद्धार्थ ने अपने गर्व का, अपनी पुरानी धारणाओं का, यहाँ तक कि अपने शरीर की सीमाओं से जुड़े मोह का भी समर्पण किया, ताकि वो रास्ता मिल सके जो भागने का नहीं बल्कि सच्ची मुक्ति का है, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का जन्म हुआ और जागृति निकट थी। ये सोचने वाली बात है कि हम जो ज्ञान या समझ पाने के रास्ते पर कोशिश या संघर्ष को देखते हैं, उसे लेकर हमारी कौन सी बनी बनाई धारणाओं पर शायद फिर से विचार करने की जरूरत हो सकती है।